हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज आपके सामने ये एक मेंस लेवल का पजल है। तो चलिए आइए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। 8 players E, F, H, M, D, J, S and V play for 3 different IPL teams KIXP, DD and RR. They took different number of wickets for their teams. At least 2 and not more than 3 players play for the same team. तो यहाँ पर आपको 8 प्लेयर्स दिए हैं, ठीक है, जो कि 3 डिफरेंट टीम्स के लिए खेलते हैं, KIXP, DD एंड RR, और सबने डिफरेंट नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं हर प्लेयर ने। एंड कम से कम 2 प्लेयर तो किसी एक टीम में खेलेंगे ही और 3 से ज़्यादा नहीं खेल सकते। मतलब है इसका कि यहाँ पर देखिए हम 3 टीम्स बना लेते हैं, KIXP, DD, RR, ठीक है। तो कम से कम 2 तो होंगे ही हर टीम में, ठीक है। और 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब वो 3 किस में होंगे वो हमें आगे पता लगे, अभी हमें पता नहीं है, पर 3 से ज़्यादा किसी एक टीम में नहीं होंगे प्लेयर्स। F प्लेस फॉर DD एंड टुक 14 विकेट्स। तो हमें एक ऑब्वियस मिल गया कि F जो है DD के लिए खेल रहा है और उसने कितने 14 विकेट्स लिए हैं। वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम DD टुक 5 more विकेट्स देन H। अब कोई एक प्लेयर है DD का जिसने H से 5 विकेट ज़्यादा लिए हैं। अब वो F भी हो सकता है और कोई दूसरा प्लेयर जो इसमें है वो भी हो सकता है। तो अभी हमें पता नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर एक एज अ कंडीशन इसको नोट कर लिया। नो वन फ्रॉम RR टुक 13 विकेट्स। अब RR का कोई भी प्लेयर 13 विकेट्स तो नहीं लेगा, 13 लेकर काट दिया मैंने, ठीक है। द ओनली अदर पर्सन इन द सेम टीम विथ F टुक 17 विकेट्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ लिखिए, द ओनली अदर प्लेयर, मतलब F के साथ सिर्फ एक और प्लेयर होगा उस टीम में और कोई प्लेयर होंगे ही नहीं उस टीम में, मतलब 2 ही प्लेयर रहेंगे, F और एक और प्लेयर है जिसने 17 विकेट्स लिए हैं। और यहाँ क्योंकि लिखा है कि द ओनली अदर पर्सन इन द सेम टीम विद F टुक 17 विकेट्स, इसलिए DD में सिर्फ 2 ही प्लेयर होंगे। तो एक ऑब्वियस ही बात हो गई, 3 से ज़्यादा हो नहीं सकते। टोटल 8 है, अब यहाँ 6 हैं, एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, तो ये 3 3 6 2 8 हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। The number of wickets taken by one of the players from Kings 11 KXIP is square of the number of wickets taken by S। अब KXIP का कोई प्लेयर है या KXP, जो भी लिख लीजिए आप, उसने जो विकेट्स लिए हैं वो S का स्क्वायर है, ठीक है, हमने नोट कर लिया। आगे चलते हैं। D took more wickets than H but lesser wickets than F। अब D ने H से तो ज़्यादा विकेट लिए पर F से कम लिए हैं। ये आपका विकेट्स के लिए ऑर्डर हो गया है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका सबसे ज़्यादा फिर ये। आगे चलते हैं। H डज नॉट प्ले फॉर KXIP। अब H जो है इस टीम में तो नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई 4 ऑफ द गिवन 8 प्लेयर्स इज द मल्टीपल ऑफ 5। अब टोटल 8 प्लेयर हैं, उनमें से किन्हीं भी 4 का 4 प्लेयर्स का जो विकेट्स है वो मल्टीपल है 5 का, ठीक है। मतलब 5 विकेट या 10 विकेट, ये 5 के मल्टीपल में 4 प्लेयर के विकेट्स होने चाहिए, हाँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। J टुक 10 विकेट्स। अब J ने कितने विकेट्स लिए हैं? 10, अलग से नोट कर लेते हैं। V प्लेस फॉर द सेम टीम विद D। V और D सेम टीम में है, तो V और D ऐसे लिख के मैंने एक ब्रैकेट बना दिया कि ये दोनों सेम टीम में है, ठीक है। E एंड S बोथ प्ले फॉर RR। अब E और S जो है दोनों ही RR के लिए प्ले करेंगे। अब एक चीज़ देखिए, E और S RR के लिए प्ले करेंगे और V और D सेम टीम में होने चाहिए, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ भी सिर्फ 2 ही प्लेयर होंगे, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो हमारा V और D कौन सी टीम में चला गया? किंग्स 11 पंजाब में, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई E इज इक्वल टू द सम ऑफ विकेट्स टेकन बाई S एंड V। अब E ने जितने विकेट लिए हैं वो क्या है? S और V का सम है, ये विकेट्स की बात हो रही है, ठीक है। देयर इज़ नो वन हु टुक 9 विकेट्स। 9 विकेट्स जो है किसी ने नहीं लिए हैं, ठीक है, 9 विकेट्स है ही नहीं किसी का। अब एक चीज़ देखिए आप, DD का प्लेयर ने जो विकेट्स लिए वो H से 5 ज़्यादा है, तो अगर F होता वो तो हमें H को 9 लेना पड़ता, पर अभी हमने पढ़ा कि 9 तो हम ले ही नहीं सकते, है ना। अगर हम H लेंगे तो F 14 हो गया, 5 ज़्यादा, मतलब DD का प्लेयर हो गया।
लेकिन हम एच को 9 ले ही नहीं सकते क्योंकि कोई भी प्लेयर का विकेट्स 9 है नहीं। तो हम यानी ये वाला प्लेयर तो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात होगी कि वो डी का प्लेयर ये है। तो इसके अगर 17 विकेट हैं तो एच के हमें कितने देने पड़ेंगे, 12 देने पड़ेंगे। तो एच को क्या हो गए, 12 विकेट्स हो गए। अब देखिए एच इस टीम में हो नहीं सकता, एच के 12 विकेट्स है तो यहाँ भी नहीं होगा, तो एक ही जगह बच गई एच के लिए और 12 विकेट्स, ठीक है। वैसे ही जे भी बैठ जाएगा, जे को 10 विकेट्स हैं, यहाँ होगा नहीं, तो एक ही जगह बच गई जे के लिए, ये हो गया उसके लिए 10 विकेट्स। हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देर इज़ नो सच प्लेयर हु टुक मोर देन 50 विकेट्स। अब देखिए यहाँ पर एक लास्ट चीज़ लिखी थी कि देर इज़ नो सच प्लेयर हु टुक मोर देन 50 विकेट्स, मतलब 50 से कम ही विकेट्स होंगे किसी एक प्लेयर के, मतलब किसी भी प्लेयर के विकेट्स जो होंगे उसने जो लिए होंगे अपनी टीम के लिए वो 50 से कम होंगे। जैसे एफ का 14 है, जे का 10 है, उसी तरह किसी का भी 50 से ज़्यादा विकेट नहीं हो सकते, 50 से कम ही होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक सिचुएशन लिखी है कि 4 प्लेयर जो हैं उनका विकेट्स जो है 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें, एफ मतलब ये वाला एक प्लेयर, यहाँ भी एक प्लेयर होगा, 2, ये एक तीसरा प्लेयर, ठीक है, इनके विकेट्स जो हैं ऑड हैं। अब यहाँ देखिए आपका एफ़ का विकेट 14 है, ठीक है, और एच का विकेट 12 है, और डी उन दोनों के बीच में, तो एक ही जगह बच गई 13, है ना। अगर एच के विकेट 12 हैं, एफ़ का 14 है और ये बीच में आ रहा है इस कंडीशन के हिसाब से, तो एक ही बच गया 13, तो डी के विकेट्स कितने हो गए, 13। तो अगर आप देखेंगे डी, एफ़, ये वाला और एच, ये 4 जो हैं ये 5 के मल्टीपल में नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है जो बाकी के 4 बच के वो सारे ही 5 के मल्टीपल में होंगे, क्योंकि 4 प्लेयर्स का जो है विकेट्स 5 के मल्टीपल में होना है। तो हमें जो ये कंडीशन लिखी है कि KXIP का प्लेयर जो है एस का, उसका जो विकेट्स है एस का विकेट्स का स्क्वायर होगा। अब देखिए एस का भी हमें ऐसा नंबर लेना जो 5 का मल्टीपल है, तो 5 ही लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब अगर हमने 10 तो ले नहीं सकते, 15 ले नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 50 से ज़्यादा विकेट दिखा देगा, 50 से ज़्यादा विकेट हम ले नहीं सकते, तो इसलिए हमें एस को 5 विकेट लिया, और वी को किंग्स 11 पंजाब का एक प्लेयर यही एक बचा जिसको विकेट्स नहीं है, हमने अभी मेंशन नहीं किए हैं, तो यही इसी के 25 विकेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 25 विकेट्स हो गए। अब एक ही प्लेयर कोई बच गया है, वो है आपका, एक मिनट, EFH एम बच गया है, तो एम आपका 17 विकेट्स उसको मिल गए, ठीक है। अब ये ई है एस प्लस वी, तो वी को 25 हैं, एस को 5 हैं, तो ई को 30 विकेट्स मिल गए। ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने देखा कितना इजीली एक ही बार क्वेश्चन पढ़ा, पॉइंट्स नोट करता गया, और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता रहूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।